जय भीम। नमस्कार, हम हैं रवींद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती इस समय काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। वे ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बसपा प्रमुख बहन मायावती 2027 को लेकर के कमर कस चुकी हैं। और उन्होंने जिस तरह से 9 अक्टूबर की रैली के बाद एक हफ्ते के अंदर 16 अक्टूबर को एक प्रदेश स्तरीय जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग जिसमें शामिल हुए थे, बैठक बुलाई थी। इसके बाद 3 दिन बाद ही 19 अक्टूबर को फिर राष्ट्रीय स्तर की बैठक उन्होंने बुला ली, जिसमें सभी प्रदेशों के जिम्मेदार पदाधिकारी शामिल हुए थे और उन्हें जो कार्य दिया गया था उसकी उन्होंने समीक्षा की और जो कमियां था उसे दूर करके जो जिले स्तर से बूथ स्तर तक कमेटियां गठित करने का निर्णय बसपा प्रमुख ने दिया था, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया था। अब फिर बसपा प्रमुख बहन मायावती 19 के बाद फिर से 29 अक्टूबर को उन्होंने बैठक बुला ली है। कहा जा रहा है कि बसपा प्रमुख बहन मायावती अब मुस्लिम भाईचारा कमेटी पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और मंडल स्तर पर मुस्लिम भाईचारा कमेटी के प्रभारियों के उन्होंने नियुक्ति कर दी है, जिसमें लखनऊ के से सरवर मलिक को बनाया गया है प्रभारी। वहीं आजमगढ़ मंडल से सबीहा अंसारी है। कानपुर मंडल के हसीब अली जी मंडल प्रभारी भाईचारा के बनाए गए हैं। वहीं झांसी से हसीब रायनी को मंडल प्रभारी भाईचारा मुस्लिम भाईचारा बनाया गया है। सहारनपुर के हाजी सरफराज जी, उनको बसपा प्रमुख ने यह जिम्मेदारी दी है। इस तरह देखा जाए तो बसपा प्रमुख बहन मायावती जो जिस तरह से ओबीसी भाईचारा कमेटियां गठित करने का उन्होंने निर्णय लिया था और सभी ओबीसी कमेटियां सभी जिलों में गठित हो गई हैं, जिसपे जिले स्तर पर एक दलित और ओबीसी के पदाधिकारी जो संयोजक हैं उन्हें बनाया गया है। उसी तर्ज पर हो सकता है मुस्लिम भाईचारा भी कमेटी भी बनाई जाए। वैसे ये भाईचारा कमेटियां बहुजन समाज पार्टी में पहले भी थी, लेकिन किसी कारणों से इसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन बसपा प्रमुख ने फिर से इस भाईचारा कमेटियों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। पहले ओबीसी बनाया, अब मुस्लिम भाईचारा कमेटी को बनाने का उन्होंने तय किया है और 29 तारीख को जो बैठक उन्होंने बुलाई है उसमें इसी पर वह बात शायद करेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कैसे मुस्लिम भाईचारा कमेटियां बनाई जाएंगी जिले स्तर से बूथ स्तर तक का, उसके बारे में उस दिन चर्चा शायद करेंगी। और 1 नवंबर को जो बैठक बसपा प्रमुख ने बुलाई है वह जो गठित हुई हैं ओबीसी भाईचारा कमेटियां के संयोजक जो हैं उसमें बुलाए गए हैं। मंडल स्तर के पदाधिकारी भी बुलाए जाएंगे और मंडल स्तर के प्रभारी जो मुख्य प्रभारी हैं उनको भी उस बैठक में बुलाया गया है। इस तरह देखा जाए तो बसपा प्रमुख बहन मायावती 2027 के लिए काफी गंभीर नजर आ रही हैं। उन्होंने रैली में खुद उन्होंने कहा था कि 2027 की तैयारी के लिए मैं पूरी जी जान से लगा दूंगी, ऐसा उन्होंने अपनी रैली के भाषण में भी कहा था। बसपा प्रमुख ने जो पार्टी में गुटबंदी या अनुशासनहीनता थी उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पहले ही शमसुद्दीन राइन के ऊपर यह गाज गिरी, उन्हें पार्टी से अनुशासनहीनता और गुटबाजी के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके साथ साथ गाजियाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। एक खबर और है कि न्यूजीलैंड में स्टूडेंट रोहिणी घावरी ने एक चंद्रशेखर का ऑडियो जारी किया है, जिसमें चंद्रशेखर ने आपत्तिजनक बातें बसपा प्रमुख बहन मायावती और
माननीय कांसी राम पर उन्होंने कही है, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उन्होंने अब चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराना शुरू कर दिया है। बुलंदशहर के हबीब कुरैशी ने चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है। वह बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा है कि जल्द से जल्द इस ऑडियो की जांच करके चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा औरैया के वरिष्ठ बसपा कार्यकर्ता दीपेंद्र दोहरे ने भी चंद्रशेखर के खिलाफ औरैया में एफआईआर दर्ज कराया है। उन्होंने भी पुलिस से मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।